हाय दीपिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल Hi, कॉन्ग्रेचुलेशन thank you मिस so much. वीवा यूनिवर्स। तो Yes. बताइए कि क्या कुछ फील करती हैं आप सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर एंड ये ताज पहनना कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए and क्या कुछ फील करती हैं? Well, it's definitely an incredible feeling. हम्म। इतने सालों से I've been dreaming about this very moment. तो जब actually हो जाता है, then you can't really think of any other thoughts. आप एकदम blank हो जाते हो because you want to be as present in the moment as possible. And that's exactly what happened. जब ये at that moment I was just trying to be as present as possible because आई न्यू दैट ये मौका कभी बार बार नहीं आता है एंड इतनी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे भारत को रिप्रेजेंट करने का सो आई फील इनक्रेडिबली ब्लेस्ड करेक्ट। दिविता जी, हम इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मॉडल हैं बट कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर पर ये ताज होता है। राइट तो आपके लिए कितना ये ब्लेस्ड मोमेंट होता है एंड जब ये आपको ताज पहनाया गया था तो क्या फील करी थी आप एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मोमेंट को लेकर, क्योंकि जी वो मोमेंट होता है जो कि हर मॉडल चाहती है कि उनके लाइफ में एक बार वो मोमेंट आए एंड उसमें से जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ही एक होती है आप जैसे लोग जिनको ये वो मेमोरी वो मोमेंट राइट उनकी लाइफ में आता। तो आपके लिए कितना ये मेमोरेबल मोमेंट था, या क्या फील कर रही थी उस टाइम पे जब ये आपको पहनाया गया? दैट्स इट। बहुत ही प्राउड फीलिंग थी कि इतनी सालों की मेहनत फाइनली मुझे इस मुकाम तक पहुंचा रही है और मेरे पेरेंट्स भी वहाँ थे मौजूद थे तो उनके चेहरे को देखना और उनके चेहरे पे वो प्राउड फीलिंग देखना मुझे बहुत खुशी मिली कि इस हार्ड वर्क और इस मेहनत के कारण उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे साथ ये ड्रीम वो भी देख पाए और देख सके और मेरे बाजू में हरनाज जी खड़ी थी तो तो काफ़ी प्राउड फीलिंग थी कि वो मेरे साथ थी और उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी कि जो भी है आप अच्छे से करो, भारत का नाम रोशन करो और हाँ मैं आई एम सुपर एक्साइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट बिल्कुल मिस यूनिवर्स। बिल्कुल। एंड ये जो जर्नी है ये कब से स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में, या आपने कब ये सोचा कि मुझे मॉडलिंग की दुनिया में जाना है इस राइट तरह से क्राउन को, ये कब से स्टार्ट किया आपने? जी कब ये क्या वो एज थी जो आपने सोचा कि मुझे मॉडलिंग करना है ना, इस तरह से इस दुनिया में आना है? राइट तो मैं छोटी थी जब एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी नानी और मम्मी ने ही मुझे इस लाइन में पुश किया क्योंकि मैं शायद 3 साल की होंगी जब उन्होंने मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लिटिल मिस इंडिया 2001 जैसे ड्रेसअप करवाया था और उसी आई थिंक उसी से ही मेरी ये जो ड्रीम है वो स्टार्ट हुई और हर साल हम ब्यूटी पैजेंट्स देखते थे। हमने देखा कि कैसी ये जो औरतें हैं दे हाउ दे रिप्रेजेंट अपनी आवर कंट्री सो ब्यूटिफुली ऑन द स्टेज। तो वो सब देख के मन में भी एक इच्छा आती है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी उस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ, मैं भी भारत का नाम रोशन कर सकती हूँ। तो उसी को लेकर वी आई हैड दैट ड्रीम इन मी और लेकिन ऑब्वियसली हर एक ड्रीम की जो जर्नी है सबकी अलग अलग होती है। मेरी में भी काफ़ी फेलियर्स, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा। आई वाज 18 जब मैंने ब्यूटी पैजेंट्स में भाग लेने की इच्छा स्टार्ट की एंड कोशिश की, लेकिन हर साल हर एक ऑडिशन में रिजेक्शन होता था, डिसअपॉइंटमेंट होता था, फेलियर होता था। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप गिव अप मत करो। आपका एक ही ज़िंदगी है और ड्रीम्स भी आपके हैं, प्रेशियस हैं, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में लाइफ के कि मेरे पास टाइम था, मौका था, लेकिन मैंने अपना सबसे ज़्यादा आई डिडंट गिव माई ऑल। तो इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गिव अप एंड मी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल इज़ ओनली बिकॉज मैंने हार नहीं मानी। हाउ ग्रेट। एंड आई थिंक ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आज ये क्राउन आपके जी पास जी है जी। एंड ये इंटरव्यू। बहुत लोग को सिर्फ ग्लिट्स और ग्लैमर लगता है कि इनके सिर पे ताज पहना दिया, इनकी लाइफ बदल दी और ये सब ग्लैमर पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं। बट बहुत कुछ ही लोग को पता है कि एक्चुअल मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। फेलियर का सामना करना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है, करेज लेके आना पड़ता है। तो आई थिंक जो भी है, जिसके भी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है कई सारे होंगे, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। बिल्कुल। एंड जब
ये क्राउन आपको पहनाया गया, सो योर मॉम डैड वहाँ पे थे, तो उनके लिए कितना बेस्ट मोमेंट है। एंड आपके साथ में जब मुलाकात हुई तो जी। क्या कुछ आपकी बातें हुई, क्या कुछ बातें हुई राइट, आपके तो साथ? वो हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया है इस फील्ड में, जो काफ़ी पेरेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि मॉडलिंग या पैजेंट्री अभी तक लोगों का परसेप्शन थोड़ा अलग रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और बोला कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो मेहनत करो, डजेंट मैटर कि इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, पैजेंट्री हो या मॉडलिंग हो, हर एक का जो ड्रीम और डिज़ायर है वो पूरा होने के लिए यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क, योर हार्ट एंड सोल इन इट। तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ही गर्व का फीलिंग था एंड दे वर रियली हैप्पी टू सी मी हैप्पी। करेक्ट। एंड इसके अलावा हरनाज कौर संधू जो कि मिस जी। यूनिवर्स हैं, वो भी आपके साथ वहाँ स्टेज पर प्रेजेंट थी, राइट। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिया आपको, कुछ बातें हुई आपकी, एंड क्या कुछ यहाँ भी मैंने देखा है कि राइट, हॉल में राइट। भी वो आपके साथ में इंटरव्यू दिया है, तो कैसा रहा उनके साथ शेयर कर बहुत बढ़िया था, एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं जो भी मतलब इंटरेक्शन हुआ है हम दोनों के साथ, बहुत ही वार्म और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है वो। और टिप्स यही था कि आपकी जर्नी आप ही है, तो वो किस नज़रिए से देखती है अपनी ज़िंदगी, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट दैन मी। मैं किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। तो हम दोनों की जर्नी यूनिक है, लेकिन बोथ ऑफ अस हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स टू बी सक्सेसफुल। तो उन्होंने ये बताया कि डोंट फॉरगेट टू बिलीव इन योरसेल्फ, और वो क्रूशल मोमेंट पे हार मत मानो, और ज़्यादा एनर्जी एंड हार्ड वर्क करो। बिल्कुल। चलिए, अब इसके बाद जो भी लोग आपसे, जहाँ भी आप जाएंगे, लोग आपसे कॉमन सवाल पूछे जाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, क्राउन पहनने के बाद, बहुत सारे लोगों का जो रास्ता होता है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाता है, बॉलीवुड की तरफ जाता है, चाहे हम ऐश्वर्या राय की बात करें, प्रियंका चोपड़ा जी। एंड मानुषी चिल्लर को देख रहे हो, वो फिल्में कर रही है, नाज़ जी की भी कैसे कुछ प्लानिंग चल रही है, so Right. क्या गीता जी को एक्टिंग की दुनिया में देखेंगे, क्या कुछ करते हुए देखेंगे, व्हाट्स योर प्लानिंग कि अब इसके बाद आफ्टर नेक्स्ट? मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ प्रीटी अनसर्टन है। मैं जो पिछले साल यहाँ आने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अभी यहाँ हूँ, आप सबके सामने बैठी हूँ, तो कल क्या होगा पता नहीं, बट राइट नाउ माई फोकस इज़ ऑन रिप्रेजेंटिंग इंडिया। भारत का नाम रोशन करना है मिस यूनिवर्स स्टेज पे, तो दैट इज़ माई फोकस। बाद का फिर देखेंगे क्या होता है। सो मिस यूनिवर्स के लिए फिर आई थिंक आपको अब कुछ ही टाइम के बाद आप कुछ जी, कुछ महीने के बाद। देन ये मुझे ये तो नहीं पता राइट नाउ कि ये कहाँ होने वाला है इस बार। हाँ। सो कैसे चल रही है आपकी तैयारियाँ, एंड कहाँ जी। पर ये होने वाला, अगर आप कुछ बता सकें? अभी तक डेट रिलीज़ नहीं हुई है, कंट्री और डेट रिलीज़ नहीं हुई है, बट जब भी होगी तब फुल तैयारी से जाना है और भारत का नाम रोशन करना है। ओके, सो क्योंकि ये इस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं, राइट। और जहाँ से हरनाज जो है विनर बन के आई हैं, सो कुछ आप लोगों ने बातें की कि जब सारी दुनिया की खूबसूरती एक जगह पर हो तो वहाँ कैसे ट्रीट करना चाहिए, वहाँ कैसे परफॉर्म करना चाहिए? आई थिंक उस तो कॉमन है, राइट, आई थिंक उस लेवल पे आपका माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप जो जैसे आप सोचते हो वो बहुत ही काम सेंटर्ड होके आपको आंसर देना पड़ता है स्टेज पे, आपकी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तो उसी माइंडसेट को, मेंटल हेल्थ को आप अच्छे से फोकस करें, उस पर ध्यान दें, उस पर प्रिपरेशन करें, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ की। ओके, एंड यहाँ मिस दीवा के प्लेटफॉर्म पे किस तरह के सवाल पूछे गए आपने, एंड आपका क्या जवाब था? तो मेरे बारे में इट वाज अबाउट माय अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में थी, मेरे जो एडवोकेसी है, मैं क्या इधर बताना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज माई ओन फादर ही ग्रू अप इन लाइक पुअर सर्कमस्टांसेस, एंड उन्होंने एजुकेशन की वजह से अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकाला। तो मेरे अपब्रिंगिंग में बहुत सा एम्फेसिस रहा है एजुकेशन पे, तो दैट आई वांट टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड एंड वर्क टुवर्ड्स दैट, स्पेशली लड़कियों के लिए, ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस दिखाएं और जो भी करना चाहते हैं वो बिना डरे अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके चले। तो आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं
तो अगर लड़कियों को अपनी राइट्स के बारे में पता नहीं है, अगर लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पॉसिबल है उन सब की अवेयरनेस नहीं हो, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे. दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि लड़कियां पढ़े लिखें और अपने ज़िंदगी को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ें. ये सवाल पूछा गया था आपसे. जी. ओके. बहुत, जैसा कि मैंने पहले ये बात की कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉडल, मिस यूनिवर्स, मिस दीवा, मिस, कौन है आपका रोल मॉडल जिन्हें आप बचपन से इंस्पायर्ड हैं, आप जिनकी तरह आप बनना चाहती हैं, तो अगर आप कुछ बताना चाहें. राइट. डेफिनेटली सारी जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, सारी औरतें बहुत ही यूनिक रही हैं अपने ओन राइट में. लेकिन सुष्मिता सेन मुझे बहुत पसंद, इंस्पिरेशन है मेरी, क्योंकि उन्होंने जैसे अपना ज़िंदगी बिताया है अपने दम पे और अपने अंदाजे से, दैट इज़ समथिंग आई रियली एडमायर. बिल्कुल. फिल्में देखती हैं आप? जी. हाल फिलहाल में कोई फिल्में देखी है आप? डार्लिंग्स जो आलिया भट्ट की जी. कैसे? हाँ, ओके. It was quite an interesting take on domestic violence, and I think it was really important कि it was I really enjoyed the film, and I think ऐसे बढ़िया writing वाले बढ़िया direction के ऐसे ही good content अगर हमें देखने को मिले आगे future में, then it will be incredible. क्योंकि आपने बताया कि मैं स्टंट में ऑन द स्पॉट में बिलीव करती हूँ कि अगर फिल्मी दुनिया में जाना हुआ तो किन के साथ काम करना चाहेंगे दीपिका जी, एंड किन किन लोगों से जो आप जिनकी फिल्में आप बहुत देखती हो, बहुत इंस्पायर होती है? आई रियली लाइक जोया अख्तर की फिल्में. ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी जो उनकी आर्चीज़ आ रही है, आर्टिस्टिकली भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शॉट और डायरेक्शन किया है. सो डेफिनेटली हर फिल्म्स. द आलिया भट्ट ऑफ कोर्स इज़ ग्रेट. तो हाँ, इवन दीपिका पादुकोण फॉर दैट मैटर. एंड मेल रणवीर सिंह ऑफ कोर्स. एनर्जी, उनकी एनर्जी, करिश्मा को देखना इज समथिंग दैट वुड बी अ ट्रीट. ओके. एंड लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ, जी. पॉलिटिशियन की बात करूँ, आई डोंट नो आप कितना बिलीव करती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या कभी ऐसे इच्छा रखती हैं दीपिका जी कि हाँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी कभी जाना है, कभी इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ रखती है? अभी तो नहीं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है. मेरा फोकस अभी, लाइक आई सेड, प्रेपरेशन में है, और जितना फोकस मैं उस पर डालूँ उतना ही बेहतर है. तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है मेरे कोई है पास. आपका फेवरेट जिनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है आपको, पॉलिटिशियन? जी, स्वामी विवेकानंद, उनकी स्पीचेस बहुत ही अच्छी हैं. APJ अब्दुल कलाम, उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी हैं, बहुत इंस्पिरेशन देते हैं यूथफुल जनरेशन को, तो उनकी मैं बहुत सुनती हूँ. चलिए, हमारी तरफ से आप मिस यूनिवर्स की आपकी तैयारी, हमारी तरफ से गुड लक. Thank you. को जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जो बनेंगे, जो आपको रेगुलरली मैं आप देख रहा हूँ आपका अकाउंट की जा रही, कुछ कहेंगे आप उनके लिए? आई थिंक बस आप, मतलब जो भी आप ड्रीम्स और डिज़ायर्स रखते हो, आप उन पे गिव अप ना करें. एक ही ज़िंदगी है, ड्रीम्स आपके बहुत ही प्रेशियस है लाइफ में, तो इसलिए जो भी अगर हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, उनसे डरिए मत. हैव डिटर्मिनेशन, हैव हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू ऑन. थैंक यू. सुपर. इट्स लवली मीटिंग, लवली टॉकिंग. Thank you. सो मच. Thank you so much. Thank you.